अरे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? हरियाणा जीके के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक मिश्र और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा में परिवहन व्यवस्था, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग, उन पर पड़ने वाले पर्यटन स्थल और उन पर पड़ने वाले मुख्य मुख्य शहर। तो चलिए बेटे, बिना देर लगाए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है हरियाणा में परिवहन व्यवस्था। तो देखो, सबसे पहले बिंदु आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। कब हुआ बेटे? 1972 में हुआ। हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1972 में हुआ। वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? श्री मूलचंद शर्मा। श्री मूलचंद शर्मा जो हैं, वे अपने हरियाणा के वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा जी पंडित जी चला रहे हैं, बस हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बलरामगढ़। बलरामगढ़, ये वल्लभगढ़ का नया नाम है, वल्लभगढ़ फरीदाबाद। हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 38,499 किलोमीटर। याद रखना, 39,000 याद रख लेना आप। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है बेटे? तो ये है भिवानी में। सर्वाधिक लंबाई है कहां पर? भिवानी में। और सबसे कम लंबाई है पंचकुला फरीदाबाद में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा पक्की सड़कों वाला जिला हरियाणा में अंबाला है ना। बाला बिल्कुल पक्की है, याद रखना। और कच्ची सड़कों वाला जिला है सिरसा में। कहां पर? सिरसा। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व तो ये है अंबाला। पक्की सड़कों वाला जिला तो सर्वाधिक घनत्व भी अंबाला में, और सबसे कम घनत्व है बेटे जींद में। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा है? झज्जर में। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा झज्जर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा झज्जर। हरियाणा में निर्मित आधुनिक बस स्टैंड, आधुनिक बस अड्डा तो ये करनाल का भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र तो मुरथल सोनीपत, मुरथल सोनीपत। और वाहन निरीक्षण प्रमाणन केंद्र, जहां पर वाहनों का निरीक्षण किया जाता है, तो यह है रोहतक में। कहां पर बेटे? रोहतक में है। हरियाणा में कुल बस डिपो कितने हैं? 24। हरियाणा में कुल बस डिपो कितने हैं बेटे? 24 हैं। और सब बस डिपो यानी से छोटे वो है 13। और हरियाणा में कुल बस स्टैंड कितने हैं? 97, यानी 100 के लगभग लगा लीजिएगा। तो कुल बस स्टैंड कितने हैं? 97। याद रहेगा। इसमें से क्वेश्चन बेटे हर बार पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सड़कों की लंबाई, चौड़ाई, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, छोटा कौन सा है, किस नेशनल हाईवे पे कौन सा शहर पड़ता है, उस पे कौन सा पर्यटन स्थल पड़ता है। तो ये सब मैं कराने वाला हूं आपको। आगे देखिएगा। देखो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु, जो नेशनल हाईवे होते हैं उनका निर्माण, उनका रखरखाव, उनकी देखभाल है, उनकी मेंटेन, तो ये सब कौन सी संस्था करती है? NHAI। याद रखिएगा, नेशनल हाईवे का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी है? NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। याद रखिएगा ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई बेटे? 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री सुखबीर सिंह संधू, श्री सुखबीर सिंह संधू। और NHAI, नेशनल अथॉरिटी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आता है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किसके तहत काम करता है? केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। और आप जानते हो वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, महाराष्ट्र से है। तो हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? 33, याद रखिएगा। ये समझ में आया ना आपको? नेशनल हाईवे का निर्माण कौन सी संस्था करती है? NHAI। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली में। स्थापना 1988 में। अध्यक्ष कौन है? श्री सुखबीर सिंह संधू। किसके तहत आता है? केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के तहत आता है। इस समय भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, याद रखिएगा। और हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? श्री मूलचंद शर्मा जी। हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं बेटे? 33। कुल कितने हैं? 33 है। हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे जो है वो कितने हैं? 33 हैं। कुल कितने हैं? 33 हैं। 32 बन चुके हैं, 33वां जो है वो निर्माणाधीन है। 154 NH, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9। हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH9। और पहले इसका नाम होता था NH10। NH10 होता था, जो पंजाब बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक जाता है। कहां से कहां तक? पंजाब बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक, याद रखिएगा है। इसकी कुल लंबाई है 285.9 किलोमीटर। 285.9 किलोमीटर। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा बेटे? ये है 148A, है ना? 148A। ये गुरुग्राम से दिल्ली तक जाता है। दिल्ली में महरौली तक, दिल्ली में महरौली तक जाता है ये। इसे महरौली रोड भी कहते हैं। इसे महरौली रोड भी कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आगे लेक्चर जारी है, तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे देखिए बेटे। हाँ, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं, हरियाणा की कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलता है क्या, कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 54वां है। 54वां। इसका पहले नाम क्या था? 64। NH 64, नेशनल हाईवे 64। इसकी कुल जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 38.5 किलोमीटर। याद रहेगा बेटा, 38.5 किलोमीटर। केवल हरियाणा की अगर बात की जाए ना, तो हरियाणा में इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। तो इस दृष्टि से ये भी छोटा हो गया है। तो दोनों आए, तो पहले आप निशान लगाइएगा किसको? हाँ, पहले आप निशान लगाएंगे नेशनल हाईवे 148। ये ना हो तो फिर ये NH 54, क्योंकि इसकी कुल जो लंबाई है वो 38.5 किलोमीटर है और इसकी है 6 किलोमीटर। तो चलिए बेटे आगे हम देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस नेशनल हाईवे पर कौन कौन सा शहर पड़ता है। तो ये देखिएगा। देखो बेटे, सबसे पहले ये है अपना दिल्ली। ये दिल्ली है। और दिल्ली से, यानी कि दिल्ली बॉर्डर से डबवाली तक, दिल्ली बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 9, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है बेटे?
NH9 पहले इसका नाम क्या था, NH10 था इसका नाम पहले, अब इसका नाम हो गया है NH9। ये दिल्ली बॉर्डर से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक जाता है और इस पर पड़ने वाले शहर कौन कौन से हैं एक बार देखिए। दिल्ली से चलेंगे आप, ये आपका आ गया बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, इस बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। आगे चलेंगे, सांपला, चौधरी छोटूराम जी की नगरी है। और आगे चलिए तो रोहतक हरियाणा का एजुकेशन हब। आगे चलिए, महम, चौबीसी चबूतरा बड़ा फेमस है महम में है, और महम में जानी चोर की गुफा भी है, बड़ी फेमस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और आगे बढ़ेंगे तो हांसी, हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं, 2, उनमें पहला है हांसी, दूसरा है गुरुग्राम का मानेसर, और फिर आता है हिसार, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो बसाया गया था, 1354 में बसाया गया था हिसार जिला। फिर आगे चलिए, अग्रोहा, अग्रोहा जो हरियाणा में अग्र जनपद की राजधानी कहलाता है, वैश्य जाति का उद्गम स्थल कहलाता है अग्रोहा, हिसार का अग्रोहा। फिर है फतेहाबाद, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। फिर आगे बढ़िएगा, ये है सिरसा, सरस्वती नगर ऑफ हरियाणा, संतों की नगरी सिरसा, वन नगरी सिरसा। और फिर आता है डबवाली है, तो ये पंजाब बॉर्डर आ गया। तो दिल्ली से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 9, तो ये आपको याद करना है। तो कर लेंगे विद्यार्थियों। अब आगे देखिए बेटे, अब ये आपका दिल्ली है, ये जो है ना गोल बिंदु जो आप देख रहे हैं, ये है आपका दिल्ली। अब दिल्ली से अंबाला तक, और नीचे दिल्ली से होडल तक, ये जो जाता है ये है नेशनल हाईवे 44। पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, अब इसका नाम पड़ गया नेशनल हाईवे 44। तो इस पर पड़ने वाले कौन कौन से स्थान विशेष हैं, तो वो आप देखिएगा। देखो बेटे, सबसे पहले आता है सोनीपत का कुंडली, याद रहेगा ना, दिल्ली से चले आप तो सोनीपत का आ गया कुंडली। आगे बढ़ेंगे तो मुरथल, हरियाणा में ढाबों की नगरी, याद रहेगा ना, मुरथल को ढाबों की नगरी कहा जाता है। यहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है ना, बिल्कुल। फिर देखो गन्नौर, तो गन्नौर भी फेमस है, गन्नौर का घेवर भी फेमस है, रोहतक का घेवर फेमस है। तो कुंडली, मुरथल, गन्नौर तीनों सोनीपत के शहर। फिर है समालखा, समालखा ये पानीपत में है, तो समालखा वेरी इंपॉर्टेंट, समालखा में है एक पर्यटन स्थल ब्लूजे। तो ब्लूजे पर्यटन स्थल हरियाणा में किस जिले में है, पानीपत में, और किस जीटी रोड पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44 पे पड़ता है, याद रखिएगा है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर ये आ गया पानीपत, हाँ, पानीपत बुनकरों का शहर है, रिफाइनरी सिटी। फिर मधुबन, हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, मधुबन में। तो पुलिस की ट्रेनिंग ली, फिर आप पहुंच गए करनाल, धान का कटोरा करनाल, याद रखिएगा है। फिर आ गए तरावड़ी, हरियाणा का ऐतिहासिक स्थल, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा 1192, तराइन का तीसरा 1215। फिर आ गए नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी भी फेमस है। यहां पर क्या है, हाँ, यहां पर ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का क्या है बेटे, मुख्यालय है। हरियाणा में पंचायत विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग का मुख्यालय पड़ता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका ये नीलोखेड़ी में। फिर आइए पीपली, पीपली का चिड़ियाघर देखिए, और फिर आ जाइए शाहबाद में, हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट शाहबाद। फिर आइए अंबाला, अंबाला फेमस मैंगो सिटी ऑफ हरियाणा, साइंटिफिक सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहां तक पड़ता है आपका कौन सा बेटे, दिल्ली से अंबाला, नेशनल हाईवे 44। नीचे आइए तो दिल्ली से फरीदाबाद,
सूफी संत बाबा फरीद की नगरी। फिर नीचे आइए वल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह की नगरी, वल्लभगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट। नीचे आइए पलवल, हरियाणा का कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पलवल। नीचे आइए सती देवी की नगरी, यहां पर होडल का सती मंदिर बड़ा ही फेमस है बेटे, और ये पड़ता है पलवल में, तो होडल है। तो दिल्ली से अंबाला नेशनल हाईवे 44, दिल्ली से होडल नेशनल हाईवे 44। अब देखो थोड़ा सा आप आगे चलेंगे ना, तो अंबाला से कालका तक, अंबाला से कालका तक एक और नेशनल हाईवे पड़ता है जिसका नाम है NH5, और ये जाता है अंबाला से कालका तक। अंबाला से कालका तक जाता है ये अंबाला, और ये पंचकुला, और ये फिर पिंजौर, और ये कालका। याद रहे ना बेटा? हाँ जी, अंबाला, पंचकुला, और ये पिंजौर, और ये कालका, काली माता का मंदिर कालका। पिंजौर गार्डन आप जानते हो हरियाणा का, यादवेंद्र उद्यान भी बोलते हैं इसको। यहाँ आमों का मेला लगता है, मैंगो फेस्टिवल। और ये पंचकुला नैनो सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का मुख्यालय पंचकुला, और ये अंबाला। तो अंबाला से लेकर के कालका तक नेशनल हाईवे 5। फिर आ जाइए दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, दिल्ली से जयपुर वाला जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है 48। कौन सा बेटे? 48 नेशनल हाईवे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 48 नेशनल हाईवे है, इस पर जो पड़ते हैं ना बेटा स्थान, कौन कौन से देखिएगा। दिल्ली से चलेंगे आप जयपुर, तो रास्ते में आएगा गुरुग्राम, ये रहा गुरुग्राम है, गुरुग्राम द्रोणाचार्य जी की नगरी, हरियाणा का आध्यात्मिक शहर, मिलेनियम सिटी। तो गुरुग्राम हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम। फिर आए मानेसर, हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला, गुरुग्राम का मानेसर। फिर आइए बावल, तो बावल भी फेमस है। और फिर है धारूहेड़ा, मारुति उद्योग के लिए, हीरो होंडा के लिए बड़ा फेमस है, गुरुग्राम और धारूहेड़ा। तो ये धारूहेड़ा, तो ये पड़ते हैं नेशनल हाईवे 48 पर, नेशनल हाईवे 48 पे पड़ते हैं। तो दिल्ली से जयपुर के बीच में जो पड़ने वाले शहर हैं गुरुग्राम, मानेसर, बावल, धारूहेड़ा 48। फिर देखिए एक जाता है गुरुग्राम से अलवर तक जाता है। गुरुग्राम से कहां तक जाता है बेटे? अलवर तक जाता है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हरियाणा का नूह शहर किस नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो गुरुग्राम से अलवर तक का जो नेशनल हाईवे है, ये गुरुग्राम से नेशनल हाईवे 248, 248 इस पे पड़ता है। यहां ये रहा नूह, मेवात है ना, नूह मेवों की नगरी, हरियाणा का छोटा पाकिस्तान कहलाता है, नूह जिला। तो इंपोर्टेंट वेरी, सत्यमेवपुरम भी इसका प्राचीन नाम रहा, तो वेरी इंपोर्टेंट। फिर देखो ये धारूहेड़ा, ठीक इसके ऊपर यहां साइड में ये है रेवाड़ी से एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है NH11, रेवाड़ी से झुंझुनू राजस्थान, रेवाड़ी से झुंझुनू। और यहां पड़ता है महेंद्रगढ़ का शहर नारनौल, तालाबों और बावड़ियों का शहर, खनिजों का शहर, येलो सिटी ऑफ हरियाणा। तो यह है महेंद्रगढ़। कौन सा बेटे? यह पड़ता है नेशनल हाईवे 11 पर, रेवाड़ी से झुंझुनू। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखिएगा पानीपत से रोहतक नेशनल हाईवे 709 पड़ता है। नेशनल हाईवे 709 कहां से कहां तक? पानीपत से रोहतक तक, फिर रोहतक से राजगढ़ तक। तो इस पे पड़ने वाले शहर सबसे पहले पानीपत का इसराना, ये रहा इसराना है, ये रहा गोहाना। तो गोहाना पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, गोहाना, गवर्नर मोहाना प्राचीन नाम था, गोहाना। फिर आए रोहतक आ गया, फिर आ गया कलानौर है, कलानौर का युद्ध भी आप जानते हो, बड़ा फेमस है, कलानौर के रसगुल्ले भी फेमस है ना, तो कलानौर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आ गया भिवानी, भीलों की नगरी, राजा भवानी सिंह का शहर, बहानी जाटनी के नाम पर बसाया गया था। मिनी क्यूबा, हरियाणा का क्यूबा, हरियाणा का पावर हाउस,
यहाँ के मुक्के बड़े फेमस हैं। भिवानी का बॉक्सर विजेंद्र सिंह आप सब जानते हैं, भूले नहीं है। तो भी आगे बढ़िए, ये है लोहारू, है लोहारू। यहां से कौन है? हरियाणा के कृषि मंत्री यहीं से है ना, जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल जी। तो लोहारू याद रखिएगा। तो ये राजगढ़ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 709। फिर देखो डबवाली से यानी कि सिरसा से, ध्यान दो बेटे, सिरसा से सरदूलगढ़ एक और नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है 703। कौन सा बेटे? 703। सिरसा से सरदूलगढ़ 703। तो बस आपको यही याद रखने हैं। अगर आपने ये कर लिया ना बेटा, तो एक दो क्वेश्चन आपका पेपर में बिल्कुल पक्का होगा, गलत नहीं हो सकता आपका, ये प्रॉमिस है बिल्कुल। आगे देखिएगा। तो देखो सबसे बड़ा पूछा जाए तो दिल्ली बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 9। सबसे छोटा पूछा जाए नेशनल हाईवे 148A 6 किलोमीटर, और सबसे छोटा दूसरा नेशनल हाईवे 54 38.5 किलोमीटर। तो याद रखिएगा हरियाणा में ये 5 किलोमीटर ही है। राजकीय मार्ग कुल लंबाई 2521.63 किलोमीटर। और केएमपी का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस। ये केएमपी को और देख लो एक बार, देखो ये कुंडली है, ये मानेसर है, ये पलवल है। हम सीधे चले जा रहे हैं। अब हमको यहां जाना है, कहां जाना है हमको? हमको पलवल जाना है, होडल जाना है ना। तो हम कैसे जाएंगे? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा जाम रहता है, बड़ी नारकीय स्थिति हो जाती है दिल्ली में। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? एक बाईपास निकाल दिया, यहां से एक बाईपास निकाल दिया। कौन सा? देखो कुंडली, मानेसर और पलवल, यहां से घूम गया ये बाईपास। कुंडली, मानेसर, पलवल। केएमपी मींस कुंडली, मानेसर, पलवल को जोड़ दिया। 135.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी निकाल दिया, यहां से देखो यूपी सरकार ने भी फरीदाबाद, ये यहां जिला है गाजियाबाद, है ना। तो कुंडली, ये गाजियाबाद और ये पलवल। तो कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, इसकी भी लंबाई 135 किलोमीटर ही है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछा जाए तो 9, छोटा NH 148A 6 किलोमीटर, सबसे छोटा NH 54। ज्यादातर पुस्तकों में यही मिलता है? ऑप्शन देखना। राजकीय मार्गों की कुल लंबाई 2521.63 किलोमीटर। केएमपी का दूसरा नाम पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस, केजीपी का दूसरा नाम पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस। सबसे तेज बस जो हरियाणा की चलती है वो है हरियाणा शक्ति। तो याद रहेगा बेटे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, यदि आप ये पढ़ लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल प्रॉमिस है कि नेशनल हाईवे से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। कुछ कठिन लगता है शुरू शुरू में, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल पक्का आपका हो जाएगा। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे जरूर पढ़ के जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है नंबर नहीं कटेगा। सभी को राधे 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 राधे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।